Good morning, dear students. Today on this channel we discuss about class 7th biology. आज के वीडियो में हम जो है क्लास 7 के बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. सिंथेसिस ऑफ plant food other than simple carbohydrate. Synthesis of food other than simple carbohydrates. यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है प्लांट्स कौन कौन से फूड को सिंथेसिस करते हैं. तो फर्स्ट जो है स्टार्च. फर्स्ट क्या है? स्टार्च. प्लांट्स मेक स्टार्च एज फूड. प्लांट्स जो होते हैं मुख्यतः जो है स्टार्च के रूप में अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं. पोटैटो और कैरेट जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करने के वजह से ही उनके अंदर जो होता है स्वेलिंग आ जाती है. सेकेंड है प्लांट मेक्स ऑयल. सेकेंड जो है आपका ऑयल. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑयल के रूप में अपने फूड को स्टोर करते हैं. जैसे कि आपने देखा है सनफ्लावर सीड्स, मस्टर्ड सीड, ये सब सीड ऐसे हैं जो ऑयल के रूप में अपने अंदर फूड को स्टोर किए रहते हैं. नेक्स्ट है आपका प्लांट्स फूड मेक्स प्रोटीन. यानी कि प्रोटीन्स के रूप में फूड का सिंथेसिस. बहुत सारे देयर आर मेनी प्लांट्स विच हु सिंथेसाइज देयर फूड एज प्रोटीन्स. बिकॉज प्रोटीन में जो होता है वो नाइट्रोजनस एलिमेंट होते हैं और नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है वो अमीनो एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है. यानी कि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ में अहम रोल प्ले करता है. ठीक है. नेक्स्ट है प्लांट्स विटामिन एज फूड. फोर्थ जो है आपका विटामिन्स है. बहुत सारे पौधों के अंदर जो होता है वो विटामिन्स के सोर्स होते हैं. यानी कि विटामिन्स के हाईली सोर्स होते हैं. जैसे कि वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं. ये सब क्या है? ये विटामिन के सोर्स हैं और इनमें मुख्यतः जो होता है वो विटामिन. जैसे कैरेट है, कैरेट में विटामिन ए बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है. ठीक है. तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य सोर्स हो गए फूड्स के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? फोटोसिंथेसिस का दो इंपॉर्टेंस है मुख्यतः. फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स जो होते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और दूसरे एनिमल्स और दूसरे जीवों के लिए भी फूड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. यानी कि हम कह सकते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू अस. सेकेंड पॉइंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स गिव टू ऑक्सीजन. यानी कि पहला हमें फूड ऑब्टेन होता है और दूसरा ऑक्सीजन मिलता है. फूड को हम खा के एनर्जी गेन करते हैं और ऑक्सीजन के द्वारा जो है हम रिस्पायरेशन करके इसको ऑक्सीडाइज करते हैं. ठीक है. तो ये दो इंपॉर्टेंस हो गया फोटोसिंथेसिस का. नेक्स्ट टॉपिक अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन in plants.
यानी कि पौधों में इनके अलावा जो होता है कई सारे अदर मोड्स होते हैं, जैसे पैरासिटिक और सेप्रोफाइट। पहला क्या है आपका पैरासाइट। पैरासाइट्स व्हाट आर पैरासाइट्स? ए प्लांट और एनिमल विच लिव ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड पैरासाइट। यानी कि वे जीव जो दूसरे जीवों पे या दूसरे पौधों पे निर्भर होते हैं और उनसे अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। जिसके ऊपर रहते हैं वो होस्ट कहलाता है और जो डिपेंड होता है वो पैरासाइट कहलाता है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैस्कुटा जो प्लांट है वो क्या है, एक प्रकार का पैरासिटिक प्लांट है जिसको हिंदी में हम अमरबेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सैप्रोफाइट्स। दूसरा आपका पॉइंट है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मीन्स होता है मृतोपजीवी। दोज नॉन ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन मृत और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है आपका वो है फंजाई। जो फंजाई है वो आपका क्या है, सैप्रोफाइट्स है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स कीटभक्षी पौधे। क्या होता है, कीटभक्षी पौधे। दोज ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड पार्शियली फ्रॉम इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी कि ये पौधे जो पार्शियली आंशिक रूप से कीड़े मकोड़ों पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, ऐसे पौधों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, संड्यू प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्ड्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट सिम्बियोटिक प्लांट्स। सिम्बियोटिक प्लांट्स, सजीवी पौधे किसे कहते हैं? द प्लांट्स who live together, two different species of plants as if they are part of the same plant and help each other in obtaining food is called symbiosis। यानी कि अगर दो पौधों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक पौधा दूसरे पौधे को बेनिफिट पहुंचाता है और दूसरा पौधा पहले पौधे को बेनिफिट पहुंचाता है, इस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं जीवन में आगे बढ़ने में। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ही हम सिम्बियोसिस कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइकेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। यानी कि जो भी पोषक तत्व हैं उनका सॉइल में रिप्लेनिश यानी कि एक तरीके से चक्रण किस तरीके से होता है। जैसा कि हम जानते हैं इसको अलग अलग तरीके से हम इस न्यूट्रिएंट्स को जो है मेंटेन किए रह सकते हैं। पहले जैसे बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैनर, by adding fertilizer and manure।
फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स को जो है हम ऐड करके सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए हम अलग अलग खादों का नाइट्रोजन युक्त, पोटेशियम युक्त, NPK, यूरिया, डाई वगैरह वगैरह, पोटास, ये सब हम ऐड करते हैं और इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट, दूसरा, बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट। हर 2 साल के बाद अगर हम सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि दलहनी फसलों को उगाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है का चक्रण अपने आप होता रहता है और इस तरीके से हम उसके फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मीन्स होता है क्या? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। You know that cell is the smallest unit of life. सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का यह जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है लाइफ का। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल एंड दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम सेल की बात करें तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। सेल की डिस्कवरी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो है कोशिका का खोज किया था। और सेल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट इसका मतलब प्रेजेंट और इसका मतलब एब्सेंट। ठीक है, अगर प्लांट सेल की बात करें तो स्टार्च के रूप में फूड स्टोर्ड एज स्टार्च के रूप में इसमें जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, स्मॉल आर एब्सेंट। या तो स्मॉल होता है या लार्ज होता है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये ऑटोट्रॉप्स होता है और ये हेटेरोट्रॉप्स होता है। These are the 5 difference between the plant cell and the animal cell. Your second chapter first chapter has been finished. Your homework is complete chapter number 1 theory and exercise and learn. Okay, complete chapter number 1 theory and exercise and